नमस्ते। सहस्त्रबाहु की पहेली में आपका स्वागत है। महाभारत, जो कि एक अमर कहानी है, सिर्फ पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं बताती, बल्कि कम जाने माने फिर भी उतने ही ताकतवर किरदारों जैसे सहस्त्रबाहु, जिन्हें अक्सर सहस्त्रबाहु या कर्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना जाता है, की कहानी भी बताती है। उनका जीवन असाधारण कारनामों और एक नाटकीय पतन से भरा हुआ मानवीय स्थिति की गहरी खोज प्रस्तुत करता है। यहाँ एक कहानी है जो ताकत, अभिमान और अनियंत्रित शक्ति के बाद आने वाले अंतिम दंड में डूबी हुई है। ये परिचय आपको सहस्त्रबाहु के जीवन की परतों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। एक ऐसे नायक जिसकी कहानी शक्ति और जिम्मेदारी के बीच कालातीत संघर्ष के साथ प्रतिध्वनित होती है। हजार भुजाओं के आशीर्वाद से जन्मे सहस्त्रबाहु न केवल अपार शक्ति के प्रतीक थे, बल्कि दिव्य कृपा और आकाशीय पराक्रम के प्रतीक भी थे। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होता जाता है कि हर वरदान के साथ उसका अभिशाप भी आता है। एक पूजनीय राजा से लेकर दुखद लोक कथाओं के एक व्यक्ति तक की उनकी यात्रा प्राचीन ग्रीक साहित्य द्वारा परिभाषित क्लासिक नायक के पथ को दर्शाती है। फिर भी यह संतुलन और नैतिकता के धार्मिक लोकाचार में गहराई से निहित है। सहस्त्रबाहु की कहानी का सार युद्ध के मैदान से परे है। यह सदाचार और बुराई के बीच की बारीक रेखा की मार्मिक याद दिलाता है। जैसे जैसे हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों, उनकी शुरुआती जीत, परिणामी अभिमान और अंतिम पतन में गहराई से उतरते हैं, हम नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों की परतों को उजागर करते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। हजार भुजाओं का उदय सहस्त्रबाहु के सत्ता में आने के साथ शुरू होता है। दिव्य कृपा और मानवीय महत्वाकांक्षा की एक सम्मोहक कहानी। शक्तिशाली राजा कृतवीर्य के घर जन्मे उन्हें भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या के बाद 1000 भुजाएं दी गई थीं। यह वरदान केवल शारीरिक कौशल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक राजा की रक्षा करने, शासन करने और 1000 गुना पोषण करने की क्षमता का प्रतीक था। उनकी भुजाएं उन्हें कई हथियारों का संचालन करने की अनुमति देती थीं, जिससे वह युद्धों में अजेय हो गए और पूरे देश में पूजनीय हो गए। उनके जीवन का यह हिस्सा मानव क्षमता के शिखर को उजागर करता है, जब इसे दिव्य इच्छा के साथ जोड़ा जाता है। उनके शासन को अक्सर समृद्धि और न्याय के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके शासन में महिष्मती का राज्य फला फूला, सभ्यता का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गया जिसने ऋषियों, विद्वानों और योद्धाओं को आकर्षित किया। राजा की बहुकार्य करने की क्षमता, जो उनकी हजार भुजाओं का प्रतीक थी, उनके प्रशासन की दक्षता और प्रचलित सामाजिक सद्भावना में परिलक्षित होती थी। हालांकि उनकी ताकत का स्रोत ही जल्द ही उनके पतन का कारण बन गया। सहस्त्रबाहु की कहानी क्लासिक उत्थान और पतन के रूप को दर्शाती है, जहां शुरुआती सफलता अति आत्मविश्वास और अंतिम आपदा की ओर ले जाती है। जैसे जैसे वह अधिक शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। इस अनियंत्रित आत्मसम्मान ने धीरे धीरे उसके सलाहकारों, ऋषियों और यहाँ तक कि देवताओं को भी उससे दूर करना शुरू कर दिया। उनका पतन, जैसा कि उनकी शुरुआती जीत से पूर्वाभासित था, अपरिहार्य था, उन महान संघर्षों के लिए मंच तैयार कर रहा था जो न केवल उनकी शक्ति बल्कि उनके चरित्र और उनके दिव्य वरदान के सार का परीक्षण करेंगे। टाइटन्स के साथ संघर्ष रावण और परशुराम में सहस्त्रबाहु की कहानी ने दो अन्य दिग्गज शख्सियतों, रावण, लंका के शक्तिशाली राजा, और विष्णु के उग्र अवतार परशुराम के साथ उनकी मुलाकातों के साथ एक नाटकीय मोड़ लिया। उनका रावण के साथ संघर्ष एक दिव्य रथ पर शुरू हुआ। झड़प ने न केवल सहस्त्रबाहु की रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि उनके बढ़ते अहंकार को भी प्रदर्शित किया। रावण को हराकर उसने रथ पर कब्जा कर लिया, एक ऐसा कार्य जिसे मनाया गया, फिर भी यह एक अशुभ अभिमान द्वारा चिह्नित किया गया जो बाद में उनका पतन होगा। हालांकि परशुराम के साथ संघर्ष उनके जीवन का निर्णायक क्षण था। क्षत्रियों के विरुद्ध अपने क्रोध के लिए जाने जाने वाले परशुराम ने सहस्त्रबाहु को एक ऐसे युद्ध के लिए चुनौती दी जो केवल एक शारीरिक टकराव से कहीं अधिक था। यह धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता का टकराव था। सहस्त्रबाहु अपनी हजार भुजाओं और दिव्य हथियारों के बावजूद अंततः पराजित हो गया। यह हार न केवल शारीरिक थी, बल्कि एक नैतिक पतन भी थी, क्योंकि इसने दिव्य उपहारों के दुरुपयोग के खतरों को उजागर किया।
यह लड़ाई केवल जीवन या अभिमान के नुकसान से कहीं अधिक दर्शाती है। इसने एक महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ पर बल दिया कि शक्ति को विनम्रता और अपने कर्तव्य के पालन के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। परशुराम की जीत का उतना जश्न नहीं मनाया गया जितना कि यह कर्म और धर्म के ब्रह्मांडीय नियमों की एक गंभीर याद दिलाता है, जिससे सहस्त्रबाहु जैसे राजा भी बच नहीं सकते थे। नाटकीय स्वभाव और गहरे दार्शनिक अंतर्ध्वनि से भरपूर यह कहानी शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारियों पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में कार्य करती है। नैतिक प्रतिबिंब। एक दुखद नायक से सीख में सहस्त्रबाहु की कहानी मिथक, शक्ति और नैतिक सत्य का एक समृद्ध ताना बाना है। यह प्राचीन ज्ञान की मार्मिक याद दिलाता है कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। एक पूजनीय राजा से लेकर एक सतर्क कहानी तक की उनकी जीवन यात्रा इस धार्मिक सिद्धांत को समाहित करती है कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी भव्य क्यों न हो, उसके परिणाम होते हैं। उनके अभिमान से उपजी नैतिक क्षय अभिमान के खतरों और उसके बाद आने वाले अपरिहार्य पतन में एक कालातीत सबक के रूप में कार्य करता है। सहस्त्रबाहु की कहानी पर चिंतन करने से शक्ति की प्रकृति पर गहरा आत्मनिरीक्षण करने को प्रोत्साहन मिलता है। समकालीन समय में जहां शक्ति की खोज अक्सर जिम्मेदारी के सार को नजरअंदाज कर देती है, उनकी कहानी विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह नेताओं, प्रभावशाली लोगों और व्यक्तियों से अपने कार्यों के प्रभावों पर विचार करने का आग्रह करता है, विनम्रता और नैतिक शासन के महत्व पर प्रकाश डालता है। सहस्त्रबाहु की सांस्कृतिक विरासत हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर प्रभुत्व में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में निहित है। अंत में सहस्त्रबाहु की गाथा केवल ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक पाठों से भरपूर एक कहानी है। यह मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक अपेक्षाओं से सही और गलत के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। ऐसी कहानियों को दोबारा देखने से हम ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए लागू होती हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और नैतिक नेतृत्व के लिए भी लागू होती हैं, जिससे सहस्त्रबाहु का जीवन अनंत काल के लिए एक सबक बन जाता है।